वफाकी हुकूमत पीर को तमाम इकाइयों के इजलास में तजवीज़ पेश करेगी कि 25 नवंबर से स्कूल बंद कर दिए जाएं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत कहा कि पीर को वफाकी हुकूमत और तमाम इकाइयों का इजलास होगा, जिसमें कोरोना के हवाले से अगला लाए अमल पर गौर किया जाएगा। तजवीज़ है कि कैंपस की बजाय घर पर पढ़ाई शुरू की जाए, असातिज़ा स्कूल आएँ, बच्चे ऑनलाइन पढ़ें। जहाँ ऑनलाइन का बंदोबस्त नहीं, वहाँ बच्चे एक दिन स्कूल आकर होमवर्क ले जाया करें। सिंध में तालीमी इदारे बंद न करने की तजवीज़, मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। महकमा तालीम सिंध की स्टेयरिंग कमेटी की तजावीज़ NCOC के इजलास में पेश की जाएंगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि तालीमी इदारों को बंद करने या ना करने का हतमी फैसला 23 नवंबर को ही होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर तनकीद, कहा कि ये वही PDM है जो सख्त लॉकडाउन चाहती थी। पहले इन पर तनकीद करते थे, अब लोगों की हिफाजत के साथ लापरवाही का सियासी खेल खेल रहे हैं। ये जलसा करके अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज पेशावर में तारीखी जलसा होगा। हुकूमत को कोई बहाना ना मिला तो कह दिया कि कोरोना का खतरा है। मुल्क में नाजायज हुकूमत के खिलाफ तहरीक जोबन पर है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत अवाम की नहीं, चोरी की मैंडेट की नुमाइंदा है। हुकूमत को किसी महाज पर चैन से नहीं बैठने देंगे। नाजायज हुक्मरान बजाते खुद बड़ा कोरोना है। कोरोना 19 के साथ साथ अपोजिशन कोरोना 18 की भी बात करती है। एक ट्रम्प चला गया, अब पाकिस्तानी ट्रम्प को भी चलता करेंगे। मामले खसूसी शहबाज गिल का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि PDM के बुनियादी अगराज़ व मकासद कौम से लूटा गया माल बचाना है। PDM मुफाद परस्त डोले पर मुश्तमिल है। पहले मिलकर अवाम को लूटा, अब जानलेवा वबा से अवाम को झोंकना चाहते हैं। मौलाना साहब इक़्तिदार से दूरी में मुनाफकती हर हाथ फैलांग चुके हैं। अवाम जानते हैं कि PDM अवामी मुफाद की मुनाफी है। अपोजिशन की जलसे के लिए पेशावर में तैयारियां जारी। दिलजक रोड चौक पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। जलसागाह में पोस्टर, बैनर, लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम की तंसीब। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कोरोना से 2%, हुकूमती कोरोना से 100% खतरा है। हुकूमती कोरोना 6 माह रह गया है तो भूख से मार देगा। अमीर मकाम ने कहा कि इमरान खान को अवाम की फिक्र होती तो हम क्यों निकलते। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पहले कोविड-18 से छुटकारा हासिल करेंगे, फिर कोविड-19 से भी निपट लेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि दोगलेपन की इससे वाज़ेह मिसाल नहीं मिल सकती कि नून लीग की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्तों का लॉकडाउन कर दिया। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची के 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया, लेकिन दोनों जमातों का इसरार है कि पेशावर में जलसा जरूर होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस बढ़े तो अपोजिशन रहनुमाओं और जलसों के मुंतजमीन के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। शेख रशीद कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को कोरोना से मरने दो। ये है दोहरा मयार। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन का रवैया खतरनाक है। तहरीक लब्बैक ने पूरे लाहौर को कोरोना का टाइम बम बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अब पेशावर से मुल्तान तक पीपल्स पार्टी और नून लीग हशर बपा करेंगे। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा में तलबी। भारतीय वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात पर शदीद एहतजाज। पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ामात मुस्तरद। कहा कि भारतीय इल्ज़ामात मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। किसी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। तहरीक लब्बैक के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में हुई। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी चंद रोज़ा अलालत के बाद 19 नवंबर को लाहौर में इंतकाल कर गए थे। उनके साहबजादे साद रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नए अमीर मुकर्रर।
खैरपुर में पुलिस ऑफिसर को जलाकर मारने के वाकये में 6 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 गिरफ्तार मुलजिमान फराज राजपूत और सकलैन शाह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दीगर 4 मुलजिमान फरार हैं। ASI बिलावल वसान ने अपने एक दोस्त को 50 लाख रुपए उधार दिए थे। रकम के मुतालबे पर मुलजिमान ने पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया था। पेशावर में 7 साल की बच्ची को अगवा करके किसने जलाया, 3 रोज बाद भी गुत्थी न सुलझ सकी। एहलकारा गम से निढाल, मुलजिम अब भी आजाद। बच्ची के वालिद का कातिल की गिरफ्तारी का मुतालबा। बच्ची की लाश 3 रोज पहले कब्रिस्तान से मिली थी। बच्ची वाकये से 1 रोज पहले लापता हो गई थी। अहले इलाका के मुताबिक कुछ अर्सा कबल इसी इलाके में बच्चे का पुरअसरार कत्ल हुआ था। बच्चे की लाश जंगल से मिली थी। उसका कातिल भी नहीं पकड़ा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़्यादती के मुजरिमान को जल्द से जल्द सख्त तरीन सजाएं देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कानून और इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़्यादती के केसों में मुतासरीन की शनाख्त ज़ाहिर न की जाए। कार्रवाई को तेज करके मुजरिमान को जल्द से जल्द सख्त तरीन सजाएं दी जाए। ननकाना साहब की तहसील शाहकोट के कस्बा सांगला हिल में फायरिंग से अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला शख्स हलाक और 3 जख्मी। गुज़श्ता रोज महद नामी नौजवान ने घर के दरवाजे पर फायरिंग करके तारिक नामी शख्स को हलाक और घर में मौजूद 3 लोगों को जख्मी कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी की जानिब से अहमदी कम्युनिटी के अफराद के कत्ल की मजम्मत। कहा कि उलमाए कराम का इस बात पर इजमा है कि एक शख्स का कत्ल इंसानियत के कत्ल के बराबर है। FIA एंटी करप्शन का शेखपुरा में रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ के डेरे पर छापा। मियां जावेद लतीफ़ ने तस्दीक कर दी। जावेद लतीफ़ के मुताबिक FIA ने डेरे पर मौजूद अमले को हिरासत में भी लिया। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि सिंध की जमीन से कब्जा छुड़ाना विफाकी जिम्मेदारी कैसे हो गई। विफाकी हुकूमत जजीरे जेब में डालकर नहीं भागेगी। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 700 अरब के मंसूबे रखे हैं तो खर्च करें। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने कहा कि जजीरा गेम चेंजर होगा। जजीरे से मुतालिक 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के हैं। जजीरे की तरक्की से माहिगीरों को भी फायदा पहुंचेगा। कोरोना SOPs पर अमल करने में हुकूमती रहनुमाओं इमरान इस्माइल और असद उमर की बेहतियाती। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज तो मास्क लगा कर किया, पर मीडिया से सवालों जवाब के दौरान मास्क लगाना भूल गए। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के करीब करीब मास्क के बगैर ही बैठे रहे। सोशल मीडिया पर लोगों की तनकीद। कहा कि एहतियात सबके लिए जरूरी है और हुकूमती नुमाइंदों के लिए ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों को नसीहत हासिल। कराची में तमाम शादी हॉल्स में तकरीबात करने की मशरूत इजाजत दे दी गई। हॉल में 300 से जायद मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी होगी। बैंक्वेट्स में AC बंद रहेंगे, पंखे चलाए जाएंगे। हॉल की छत का 40% हिस्सा ओपन रखा जाए। शादी हॉल्स के लिए सख्त SOPs के साथ नई गाइडलाइंस जारी। कराची के 4 अजला में आज रात 12 बजे से 5 दिसंबर की शाम 7 बजे तक स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन होगा। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का वार। मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 7603 हो गई। गुज़श्ता रोज मजीद 2843 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.6% रही। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि पेशावर में गुज़श्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 13.39% रही। पेशावर में कोरोना के 18 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, उनमें से 14 शदीद बीमार हैं। आज़ाद कश्मीर में आज रात 12 बजे से 15 दिन के लिए लॉकडाउन शुरू हो गया। शॉपिंग सेंटर्स, तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। खाने पीने की अशिया, दूध गोश्त की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे।
डाउ यूनिवर्सिटी कराची में कोरोना के इलाज की दवा की तैयारी अहम मरहले में दाखिल। कोरोना में जान बचाने वाली दवा के कामयाब क्लिनिकल ट्रायल जारी। वैक्सीन पर काम करने वाले डॉक्टर्स कहते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल में आईसीयू में दाखिल कोरोना के मरीजों की रिकवरी 60% रही। शदीद बीमार मरीजों में रिकवरी 100% रही। पाकिस्तानी साइंसदानों और निकैप ने कोरोना की तशखीस के लिए एक्सट्रीमेशन कोवरेड तैयार कर ली। कोवरेड की ड्रेब ने मंजूरी दे दी। कोवरेड 1 मिनट से कम वक्त में 90% दुरुस्ती के साथ नताइज देती है। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान लाहौर में तकरीब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुज़्दार ने नात ख़ानी, तक़रीर और क्विज़ मुकाबले जीतने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला का पंजाब में डिवीज़न की सतह पर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेयर कायम करने का ऐलान। कहा कि नबी करीम से मोहब्बत का तकाजा है कि हम अपनी ज़िंदगियों को उसवाए हसना के मुताबिक ढालें। फिरदौस आशिक अवान ने गवर्नर पंजाब को बोल्ड कर दिया। गवर्नर हाउस लाहौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम तकरीब के दौरान मुस्तहिक और नादार बच्चों की 2 क्रिकेट टीमों का मैच हुआ। एक की क़यादत गवर्नर और दूसरे की क़यादत फिरदौस आशिक अवान ने की। चीन में वालिदैन को 32 बरस कबल अगवा होने वाला बेटा दोबारा मिल गया। चीनी जोड़े के 2 साला बेटे को 1988 में एक होटल से अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक बच्चे को अगवाकारों ने एक बे औलाद जोड़े को 6000 युआन में फरोख्त कर दिया था। राजनपुर में ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा सालाना उर्स का आगाज़। कोरोना के बायस उर्स की तकरीबात को महदूद कर दिया गया। तीनों रोज़ दरबार फरीद ज़ायरीन के लिए बंद रहेगा। रसूमात के लिए महदूद तादाद में लोगों को पास जारी किए जाएंगे। उर्स पर जिला भर में आज तातील का ऐलान। 5वीं थल डेजर्ट जीप रैली के दूसरे मरहले का आगाज। स्टॉक कैटेगरी में 49 और खवातीन कैटेगरी में 2 रेसर शरीक। रैली में पहली मरतबा मोटरसाइकिल रेसर्स के दरमियान भी मुकाबला होगा। और कराची में बाइक राइडर खवातीन की रैली। बोर्ड बेसिन से शुरू होने वाली रैली निशान पाकिस्तान सी व्यू पर खत्म हुई, जिसमें 50 से ज्यादा खवातीन ने हिस्सा लिया। बाज़ खवातीन ने अपने बच्चों के साथ बाइक चलाई।